हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो आपके विद्यालय में नई बुक जारी किया गया है सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका मैंने एक अच्छी तरह से पीडीएफ बनाया। नई बुक का पीडीएफ है 2023-24 के लिए। अध्याय 1 दिया है कि संसाधन क्या है। संसाधन इस अध्याय में जितने भी प्रश्न दिए जाएंगे सभी को एक एक करके सोल्व करेंगे। प्रश्न 1 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण का नहीं। कौन सा प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है। प्रश्न दिया है कि झरने का जल, पहाड़ी, लोहे के औजार या फिर खनिज पदार्थ। तो सही टिप्स अगर लोहे का औजार जो है वो क्या है, मानव ने बनाया है। ठीक है। प्रश्न 2 में पूछा है कि भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायक करती है। ऑप्शन: वस्तु का मूल्य, मनुष्य का कौशल, अधिक संशोधन या फिर निःशुल्क उपहार। तो सही टिप्स है कि मनुष्य का कौशल। बी में आपको टिक लगा देना है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे पूछा गया है कि ऐसे संसाधन जो एक बार समाप्त होने के बाद पुनः पूरित होने में क्या 1000 वर्ष लगते हैं, वह क्या कहलाते हैं। मतलब एक बार जो खत्म हो जाता है उसके बाद उसको बनने में 1000 वर्ष लगते हैं, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन: नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, मानव निर्मित संसाधन या फिर मानव संसाधन। तो सही टिक हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। बी में आपको टिक लगा देना है। इसके आगे पूछा है प्रश्न संख्या 4 में दिया कि संसाधन की परिभाषा का आपको लिखने है। किसका? तो संसाधन का परिभाषा। इसका सही उत्तर आपको लिखना है कि यहाँ पे देखिए आपको पीडीएफ में आपको स्पष्ट रूप से क्लियर दिखाई देता है। ठीक है। लिखना आपको कि संसाधन हमारे उपयोग में आने वाली वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, संसाधन कहलाती है। क्या कहलाती है? संसाधन। जैसे कि टेबल, ये सब क्या है, हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। कुर्सी, पेड़ पौधे आदि। ठीक है। ये सब क्या है, संसाधन है। प्रश्न संख्या 5 में दिया है कि पेटेंट का आप दिया है कि पेटेंट किसे कहते हैं। इसका सही उत्तर लिखना है कि पेटेंट से आशय किसी विचार एवं आविष्कार पर एक एक पात्र अधिकार से क्या है, एकमात्र अधिकार से। थोड़ा सा गलती हो गया, एकमात्र अधिकार से। प्रश्न संख्या 6 में दिया कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। उदाहरण सहित का आपको लिखने के लिए संसाधन। इसका सही उत्तर लिखना है कि संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2 प्रकार के। पहला, प्राकृतिक संसाधन। लिखना है कि प्रकृति से प्राप्त संसाधन प्राकृतिक संसाधन कहता है। क्या कहता है? प्राकृतिक संसाधन। जैसे कि पेड़ पौधा और मिट्टी। दूसरा हो जाएगा कि मानव निर्मित। इसमें लिखना है कि मानव द्वारा निर्मित संसाधन। जैसे कि पुल पार्क, सड़क और मॉल। ये सब क्या है? मानव निर्मित, मतलब मानव के द्वारा बनाया गया है। ठीक है। बस सही आपको लिखना था जो मैं आपको बता दिया। इसके आगे पूछा है कि नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन का कोई 3 अंतर आपको लिखने के लिए। कितना? तो 3 अंतर। तो चलिए सबसे पहले आपको लिखना है कि नवीकरणीय संसाधन। लिखना है कि वे संसाधन जो शीघ्रता से नवकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। नवीकरणीय संसाधन कर जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ये सब क्या है? कभी भी खत्म होने वाला चीज ही नहीं, चाहे इसको आप कितना भी उपयोग कर ले, ये खत्म होने वाला चीज ही नहीं है। फिर लिखना है कि अनवीकरणीय संसाधन। लिखना है कि ये वे संसाधन जिनका भंडारण सीमित है। क्या है? तो सीमित है। एक बार समाप्त होने पर, नवकृत होने पर कई वर्ष लग जाते हैं, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पेट्रोल, डीजल और कोयला। बस सही एक क्या है, एक अंतर ही है दोनों। बस इतना आपको नोट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसका आगे पूछा प्रश्न संख्या 8 में दिया है कि नीचे दिए गए विभिन्न संसाधन के उदाहरण को तालिका में लिखे। कहा गया इसमें आपको आपको यहाँ पर कुछ संसाधन के उदाहरण दिए गए, इसको कहा आपको तालिका में भरने के लिए। ठीक है। तो चलिए यहाँ देखिए आपके बुक में देखिए इस प्रकार का तालिका दिया गया। मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। इस तरह का तालिका दिया है, फिर बीच में आपको एक रेखा दिया गया है। ठीक है। तो कहा आपको ये शायद दिया कि वाणिज्यिक मूल और वाणिज्यिक मूल नहीं है। लोयस्क भूमि, कृषि भूमि और कोयला। इधर लिख देना आपको लोकगीत, मनोरम दृश्य, दादी माँ के घरेलू नुस्खे। ठीक है। इतना आपको नोट कर लेना है। इसके आगे देखिए पूछा प्रश्न संख्या नाम दिया कि पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधन का वितरण असमान क्यों है। पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधन का वितरण। इसका सही उत्तर लिखना है कि संसाधनों का वितरण धरातल की बनावट,
जलवायु, वर्षा, मौसम, जल उपलब्धता आदि पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन सब में काफी भिन्नता पाई जाती है अतः संसाधनों के वितरण में भी असमानता पाई जाती है। क्या चीज में? संसाधन का जो वितरण है, मतलब उसको कई भागों में बांटा गया है, उसको कहा है कि वितरण में भी असमानता पाई जाती है। ठीक है। इसके आगे पूछा प्रश्न संख्या 3 में दिया कि कोई 5 मानव निर्मित संसाधन के नाम लिखे। आपको कहा 5 संसाधन का नाम लिखने के लिए कौन बनाएगा उसे? तो मानव द्वारा बनाया गया। तो यहाँ पे लिखना है कि 5 मानव निर्मित संसाधन। पहला, वाहन का मतलब होता है गाड़ी। क्या होता है? गाड़ी, पुल, सड़क, मशीनें और उपकरण। उपकरण का मतलब मशीन जो होता है, पंखा हो गया और लैपटॉप, मोबाइल। ठीक है। इसका ये पूछा है कि मानव संसाधन से क्या तात्पर्य? क्या है मानव संसाधन, इससे क्या तात्पर्य है? इसे किस प्रकार मूल्यवान बनाया जा सकता है? इसका सही उत्तर आपको लिखना है कि मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता से। क्या? लोगों की संख्या और योग्यता से है। मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थ से। क्या है? मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थ से है। इसके आगे देखिए पूछा प्रश्न संख्या दिया है कि संसाधन से संसाधनों को हम किस प्रकार संरक्षित कर सकते हैं? कोई 4 उपाय का आपको लिखने के लिए। संसाधन को मतलब कि उसको हम किस तरह से बचा सकते हैं? इसका सही उत्तर लिखना है कि नवीकरणीय संसाधन के उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। मतलब नवीकरणीय संसाधन जो उसको जितना भी उपयोग किया वो खत्म नहीं होना चाहिए, उसको सभी। फिर देखिए दूसरा आपको लिखना है कि जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करना चाहिए। फिर तीसरा आपको लिखना है कि वनों की अत्यधिक कटाई को नियंत्रित करना चाहिए। चौथा लिखना है कि वर्षा के जल की संचयन प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए। मतलब वर्षा का जल हो उसको क्या करना चाहिए? वो बचाना चाहिए। क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए। ये इतना आपको अच्छी तरह से नोट करिए। प्रश्न संख्या 12 का उत्तर है नवीकरण। ठीक है। चलिए इसके आगे देखिए पूछा है कि सतत पोषणीय विकास के 4 सिद्धांत का आपको लिखने के किसके बारे में? तो सतत पोषणीय विकास जो उसके बारे में कहा, आपको 4 सिद्धांत लिखने के लिए। इसका सही उत्तर आपको लिखना है कि पहला आपको लिखना है कि को जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करें। पहला लिखना है। खो में लिखना है कि मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। तीसरा गो में दिया है कि पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। चौथा लिखना है कि प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास को कम से कम करना। प्राकृतिक संसाधनों उसको कम से कम उसको उपयोग करना चाहिए ताकि वो आगे की अगली पीढ़ी तक वो बचा रहे। ठीक है दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त है। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, साथ में वीडियो को लाइक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ आज के इस वीडियो में बने रहे। ठीक है।